सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में प्रसंग चल रहा है शौच का, जो नियम का प्रथम सोपान है। शुचिता, अंतःकरण की, बाहर की पवित्रता, बहुत चर्चा इस पर हमने की है। स्वाध्याय बहुत अच्छा हुआ। आज के इस स्वाध्याय के क्रम में थोड़ी सी चर्चा और करके फिर अगला बिंदु लेंगे संतोष का। आप में से पिछली कक्षा में किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। जी स्वामी प्रणाम। प्रणाम। जो कल आप शौच के विषय में बता रहे थे, जूता, चप्पल, कपड़ा, कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो बर्तन है, पानी पीने के, खाने के, हाँ। जैसे हम ब्रह्मचारी भी है, आपस में ही सब एक ही बर्तन को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से मान लो कपड़ा धो करके, कोई चीज धो करके साफ शौच उसमें आता है या नहीं आता है? मतलब मेरा कहना शौच में आएगा, पवित्रता में आएगा। और उसमें भाई संजय जी ने भी चर्चा की थी कि अब तो ऐसे केमिकल्स आ गए, ऐसे साबुन आ गए, सर्फ आ गए हैं, या जो ऐसे चीजें आ गई हैं जिससे वस्त्रों की आदि की शुचिता हो जाती, सफाई हो जाती है। और या तो फिर अगर शुचिता नहीं है तो उनको गर्म पानी से धो देते हैं तो भी सफाई आ जाती है। जैसे बर्तनों में यदि दोष है, बहुत ही वो दूषित पात्र हैं, तो उनको गर्म करते हैं। गाँव में उनके ऊपर जो है अग्नि डाल देते हैं तो वो पक जाता है, साफ हो जाता है, उसका मल दूर हो जाता है। ऐसे ही यदि वस्त्रों का या जो भी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करना चाहें तो उनको अच्छी प्रकार से साफ सुथरा कर लें। परंतु व्यवहारिक रूप से हमारे अंदर चोरी का भाव ना आए, बेईमानी का भाव ना आए, दूसरों की वस्तुओं के प्रति हम जो है जागरूक रहें, दूसरों की वस्तुओं का प्रयोग करने की मन में लालसा ना आए, जिससे हमारा स्वभाव निर्मल रहे, ऐसा भाव होना चाहिए। किसी की आपने कोई वस्तु देखी और मन में आया काश ये मेरे पास होती, तो ये मन की अशुचिता को बढ़ाने वाला, ये उससे कितनी हानि होगी ये बाद की बात है। हो सकता है वो बहुत स्वस्थ व्यक्ति हो, कोई रोग ना हो और वस्त्रों को पहनने में कोई बुराई भी ना हो, लेकिन ऋषियों ने एक बात को कह दिया, उसके अनेक अर्थ होते हैं। हमने किसी के जो है चप्पल, जूते देख करके मन में आया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छे चप्पल हैं, ये मेरे पास होते, तो इससे क्या है, ये परिग्रह की जो भावना है, ये जो लालची जो स्वभाव है, ये आत्म कल्याण के लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए भी इस बात को हमको समझना चाहिए कि दूसरों के वस्तुएं जो प्रयोग वो कर रहे हैं उनका प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए, अर्थात उनके प्रति हमको जो है तृष्णा या लालच उनका नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात है। जी ओम स्वामी जी। जी प्रणाम। प्रणाम। अब तो बताए बाहर की शुद्धता जो है उसमें साबुन सर्फ लगाए तो साफ करे, ये तो सभी को दिखाई देता है जी। तो अंदर की जो मल है वो तो दूसरे को छोड़ तो अपने को भी दिखाई नहीं देता, ये कितनी मल अपने अंदर है जी। उसके जो अंतःकरण की शुद्धता आप बताए थे, हाँ। तो इसके एक बात आया था अभ्यास। जी। वो इसको कैसे मल को साफ करने के लिए अभ्यास कितना करना है, कैसे करना है, और किसी का अभ्यास करना है, किसी का नहीं करना, छोड़ना किसी का, वो भी अभ्यास, छोड़ना भी अभ्यास होता है। बिल्कुल। ये इसके ऊपर थोड़ा बहुत गूढ़ बात आपने पूछी है, और ये बात यदि हमको समझ में आ जाए किन चीजों को जो है हमको धारण करने का अभ्यास करना है, यदि हम उसको धारण नहीं कर पा रहे हैं, हमारे व्यवहार में वो चीज नहीं आ रही है, तो उसका निरंतर अभ्यास करें। और जो चीज छोड़नी है तो उसका भी अभ्यास करें, और वो भी विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक। वो धीरे धीरे होगा। एक बात आपने पूछ ली कि उसका कब तक करें, उसकी क्या सीमा है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है।
वो आपके विवेक और वैराग्य के ऊपर निर्भर करता है कि कितना आपका विवेक ऊंचा है, कितना आपका वैराग्य उच्च स्तर का है। जितना उच्च स्तर का विवेक होगा, जितना उच्च स्तर का वैराग्य होगा, जितने उच्च स्तर की समझ होगी, उतनी जल्दी व्यक्ति शुचि हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, अंतःकरण से भी और बाहर से भी। ये रोज का काम है। मैं बार बार उस चीज को दोहराता हूं क्योंकि उसको सुनने में, समझने में सरलता है, अच्छा लगता है कि अभ्यास और वैराग्य, इसकी बड़ी महिमा गाई है दर्शनों में भी और अन्य ग्रंथों में भी, गीता में भी जो है इस बात का विशेष जोर दिया गया कि अभ्यास और वैराग्य, ये हमारा जो स्वभाव है, क्या ये अभ्यास ही तो है। जो जिस चीज का हम अभ्यास रोज करते हैं वही हमारा स्वभाव हो जाता है, वैसे ही संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही विचार हो जाते हैं। इसलिए अच्छी चीजों का अभ्यास करना, और वो भी रोज थोड़ा थोड़ा करें, रोज जो है रोज करना है, धीरे धीरे करना है, जोर जबरदस्ती नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। इस मन को धीरे धीरे लाइन पर लगाना है, पटरी पर इसको लगाना है। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन लंपट मन है चोर, कहता है पल पल में कुछ और। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो ये जो आपने चर्चा की कि अंदर के मल हम नहीं देख पाते, बाहर की तो कुछ चीजें दिखाई पड़ जाती हैं, तो उससे मन हमारा कभी कभी कुंठित हो जाता है, कभी कभी बड़ी उससे वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो हमारे शरीर का आकर्षण है, हमारे अपने निजता का आकर्षण है, उसमें तो हमको कोई अशुद्धता दिखाई नहीं पड़ती, जबकि इसके 9 द्वारों से मल ही मल निकलता है। आँख से भी मल, कान से भी, नाक से भी, मुंह से भी 9 द्वार हैं, केवल मल निकलते हैं। वो हमको कभी उनसे जो है घृणा नहीं होती है। लेकिन यदि यह बात हमको समझ में आ जाए कि वास्तव में ये तो एक साधन है और इसकी शुचिता आवश्यक है, तो हम उसको करेंगे। और इसके लिए विशेष मलों का, अंदर के मलों का और हमारे स्वभाव के मलों का एक ही विशेष उपाय और कहा कि व्यक्ति को योगाभ्यास से अपने जीवन को शुद्ध, शुचिता युक्त बनाना चाहिए। महर्षि मनु इस पर लिखते हैं कि दह्यन्ते ध्यायमाना नाम, बहुत उत्तम श्लोक है, इसको लिख लीजिए, कि जैसे बर्तनों की, जो पात्रों की शुचिता है, जो धातुओं की शुद्धता है, वो अग्नि से हो जाती है, उनको दह्यन्ते ध्यायमाना नाम, दह्यन्ते माना नाम, दह्यन्ते माना नाम धातु नाम ही यथा मलाः। धातु नाम ही यथा मला। तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। उच्चारण करेंगे। दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। बहुत ही सुंदर बात कही है कि जिस प्रकार से ध्मायमानानां धातूनां मला दह्यन्ते, जो धौकने से अर्थात आग में तपाने से अथवा गलाने से सोना चांदी आदि जो धातुएं हैं उनके मल नष्ट हो जाते हैं, उनकी जो अशुद्धता है वो नष्ट हो जाती है, वे धातुएं शुद्ध हो जाती हैं जब उनको अग्नि में तपाते हैं, गलाते हैं। जो भी धातुएं हैं वो सारी शुद्ध हो जाती हैं। दह्यन्ते ध्मायमानानां। और तथेन्द्रियाणाम, उसी प्रकार से जैसे अग्नि में तपाने से धातुएं शुद्ध हो जाती हैं, अपने दोष को दूर कर देती हैं, दोष को छोड़ देती हैं, तथेन्द्रिया उसी प्रकार से इंद्रियाणाम जो है, जो इंद्रियों के दोष हैं, इंद्रियाणाम दोषाः दह्यन्ते प्राणस्य निग्रहात्। प्राणों को रोकने अर्थात वश में करने से, प्राणायाम का समुचित अभ्यास करने से ये इंद्रियों के मन, आंख, कान आदि जो इंद्रियां हैं इनके दोष क्या हो जाते हैं, व्याधि जो दोष है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यदि इंद्रियां वश में होती हैं तो उनके रोग मिट जाते हैं, और यदि इंद्रियां हमारी वश में नहीं है तो हमारे रोग कभी मिट नहीं सकते, हमारे दोष कभी मिट नहीं सकते हैं। इसलिए ज्ञान की अग्नि में, ज्ञान की भट्टी में तपने के लिए व्यक्ति को योग प्राणायाम ध्यान करना चाहिए। जैसे जैसे योग प्राणायाम ध्यान करेंगे वैसे वैसे आपका मन एकाग्र होगा, और वैसे वैसे आपकी ज्ञान की जो है शक्ति वो तीव्र होगी, वो बढ़ेगी, उसका संवर्धन होगा। बहुत उत्तम बात कही है कि प्राणायाम जो है सब दोषों का, सब अशुद्धियों का, अर्थात तो जो हमारे अंदर की अशुद्धि है, आप कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके पेट की भी शुद्धि हो रही है, वायु प्राणायाम कर रहे हैं, जो भी विजातीय तत्व है वो निकल रहे हैं, और आपका पेट भी ठीक हो रहा है, आपका जो है दिल भी ठीक हो रहा है, आपका दिमाग भी ठीक हो रहा है, आपके मनन करने की शक्ति भी ठीक हो रही है। इसलिए जो व्यक्ति एकाग्रता पूर्वक, क्योंकि अभी जो है और हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, तो संकेत रूप में केवल इतनी सी बात है कि जो अशुचिता है, जो मानसिक विकार है, मानसिक जो दोष हैं, अंदर की जो अशुचिता है, उस शुचिता को, उस शौच को स्थापित करने के लिए ये विशेष शुद्धि का उपाय बताया है कि वो प्राण से, प्राण का
जो है अभ्यास करे, प्राणायाम करे। और जो हम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं, तो जो शुचिता है, जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, वो यदि धारण करना चाहते हैं तो अष्टांग योग से बढ़कर के और कोई उपाय, प्राणायाम भी उसी में है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब उसी में समाहित हैं। तो 100 बात की एक बात यह है कि यदि कोई अपने जीवन में शुचिता कायम करना चाहता है, यदि अपने अंतःकरण को पवित्र बनाना चाहता है, अपने वाणी व्यवहार संस्कार को अच्छा बनाना चाहता है, तो अष्टांग योग का पालन उसके लिए अमृत का काम करेगा, उसके लिए अमोघ औषधि है। तो इसका जो है इसी योग सूत्र में भी कहा कि योग अंगाद, जो है योग अंगों का अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते है। इसकी इतनी जो है आवश्यकता है अशुद्धि के क्षय के लिए कि जब तक, यदि आपने अष्टांग योग का पालन शुरू कर दिया, तो जब तक आपके जीवन में पूरी दिव्यता नहीं घटित हो जाती है, जब तक आप विवेक ख्याति को नहीं प्राप्त हो जाते हैं, जब तक छोटा सा भी कण यदि अपवित्रता का है, उसको जब तक ये क्षीण नहीं कर देगा, तब तक आपका ये सतत ये प्रक्रिया अष्टांग योग की आपको पूरी शुद्ध करने के लिए ही है। इसका पालन यदि करेंगे तो निसंदेह आपको आपके जीवन का जो चरम लक्ष्य है, जो मोक्ष का लक्ष्य है, वो पूरा हो जाएगा। प्राणायाम को भी जो है विशेष रूप से यही कहा कि जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति ना हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता रहता है, वो सतत उसमें जो न्यूनता है उसका जो है क्षरण होता रहता है और विवेक ख्याति उसकी बढ़ती रहती है, उसका ज्ञान परिपक्व होता रहता है। इसी प्रकार से बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। महर्षि लिखते हैं कि तथा क्षीयते प्रकाशावरणम की जो है चर्चा करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में तीसरे समूल्यास में कि प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। तृतीय समूल्लास का ये वचन है, आप सत्यार्थ प्रकाश में देख भी लेना। बल पुरुषार्थ बढ़ करके बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है, जो बहुत ही कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण कर लेती है। इससे मनुष्य में वीर वृद्धि को प्राप्त होकर के स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों के थोड़े ही काल में समझ करके वह उपस्थित कर लेता है। अर्थात उसके जब अंदर की अशुद्धता, उसके अंदर की अपवित्रता जब दूर हो जाती है, तो जो वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, वह विद्या जो हमको ग्रंथ याद करना होता है, वो ग्रंथ बहुत जल्दी हमको याद हो जाता है। चाहे वो अष्टाध्यायी हो, चाहे जो है दर्शन हो, हमको उन शास्त्रों को पढ़ने में कोई कठिनता नहीं होती। जिनको पढ़ने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो थोड़े से ही उपाय में, थोड़े से ही पुरुषार्थ में हमको हस्तगत हो जाते हैं। इसलिए ये दोषों को क्षय करने का परम जो है उपाय है। और आगे भी कह रहे हैं कि प्राणायामई ही यद देह दोषान धारणाभिश्च किल विषम प्रत्याहारेण संसर्गान ध्याने नानी ईश्वरान गुणान। और मनु महाराज आगे कहते हैं कि अपने दोषों को क्षीण करना है तो प्राणायाम ही दोषान, प्राणायामों के द्वारा इंद्रियों के विषय संबंधी और व्याधि दोषों को और धारणा आदि किल विषम मन की एकाग्रता पूर्वक संकल्प करने से मन की पाप भावनाओं को प्रत्याहारेण संसर्गान, मन को इंद्रियों के विषय से हटा करके नियंत्रण में करने से इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दोषों को ध्यान और अनिश्वरान गुणान, ईश्वर में जो मन को एकाग्र करने का, उसकी उपासना से ईश्वर भिन्न अज्ञान अविद्या जो लोभ पक्षपात आदि दोष हैं उनको भस्म कर देता है। जो अनीश्वर
वाद की जो चिंतन है, अनिश्वरवाद के प्रति जो लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है, उससे वह ऊपर उठ करके ईश्वर के जो सद्गुण है, ईश्वर के जो स्वरूप है, ईश्वर का जो सच्चा ज्ञान है, उसको वह प्राप्त करके सदा अशुद्धि का क्षय कर देता है। इसलिए कहते हैं, ऋषि ने कहा, इसलिए सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों के दोष धारणाओं से, पाप प्रत्याहार से, संग दोष ध्यान से, अनिश्वरता के गुणों अर्थात हर्ष, शोक और अविद्या आदि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें। प्रत्याहार और धारणा ये भी विशेष है। तो हमारे जो स्वभाव हैं उनमें यदि इसका हम पालन करते हैं तो निसंदेह हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में रहेंगी। और ये हमको प्रार्थना भी जो है रोज करनी चाहिए, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। ऐसी प्रार्थनाएं हर पल हमारे मन में यदि कहीं दोष आता है, कहीं हमारी बुद्धि कुत्सित हो जाती है, कहीं पाप से युक्त हो जाती है, तो इन प्रार्थनाओं से शुद्धता आ जाती है, निर्मलता आ जाती है। ऐसा भाव यदि हम अपने अंदर जगा पाए तो निसंदेह हमारे जीवन का कल्याण होगा। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो सत्य है, सत्य तो एक ही होता है। अब उसका अपने अपने विवेक, अपने अपने ज्ञान के अनुसार लोग अलग अलग भले ही कुछ स्वरूप बनाते रहें, वो भटकते रहेंगे। अंधेरे में लाठी चलाना है। वो ऋषियों का जो ज्ञान है वो स्वार्थ से नहीं, परमार्थ से युक्त है। ऋषियों का जो ज्ञान है वो परोपकार के लिए है, वो संसार के लिए है। और जो व्यक्तिगत जीवन होता है, व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति स्वार्थ युक्त होता है, उसका अपना पहले उद्धार हो, अपने पहले कल्याण के लिए व्यक्ति कार्य करता है। हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले स्वयं की उन्नति तो हो, लेकिन वो उन्नति किस लिए? दूसरों की सेवा के लिए हो। विद्या, बल, धन जो भी हम अर्जित करें वह दूसरों की सेवा के लिए, उसमें हमारी भी सेवा निहित है, उसमें हमारी सेवा का जरूर अंश होता है। लेकिन इस संसार से हमको सब कुछ मिलता है, तो संसार के लिए यदि हम जीना आरंभ कर देंगे तो ये भी एक शुचिता युक्त जीवन जीने की एक कला है। दोष मन के कैसे दूर हो? तो परम पूज्य गुरु जी बार बार इस बात को कहते हैं कि मन के छल, कपट, द्वेष, दंगा, ईर्ष्या, द्वेष की जो भावना है, यदि सेवा व्यक्ति करता है तो सेवा से मन शुद्ध होता है, सेवा से अहंकार दूर होता है, सेवा से व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है। जो व्यक्ति आलस्य में रहता है, प्रमाद में रहता है, वह दूर हो जाता है। सेवा से क्या है? हमारी शुद्धता बढ़ती है, हमारी साधना भी बढ़ती है, आयु भी तो बढ़ेगी, हाँ? तो आयु भी बढ़ेगी। परंतु इसका हमको जब हर पल हर क्षण ध्यान रहेगा, तब ये बात जो है सामने रख करके अपने जीवन का निर्वहन करें। कितना भी व्यक्ति धन संपदा, कितना ही सुंदर शरीर, कितना ही सब कुछ पा लिया है, लेकिन यदि परमात्मा के प्रति उसका प्रेम नहीं है, इस समष्टि में जीवों के प्रति उसका प्रेम नहीं है, तो कभी शुद्ध नहीं हो सकता है, कभी वो बुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए अपने अंतर द्वंद्व को दूर करना है, अंतर अग्नि को प्रज्वलित रखना है, अंतर मुख होना है, आत्म विमुख नहीं होना है, आत्म अनुकूल आचरण करना है, वेद अनुकूल आचरण करना है, तभी ये जीवन हमारा सार्थक होगा। लोग धन के लिए, यश के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने निजी सुख के लिए कुछ भी करें, उनसे उसका कल्याण नहीं होगा।
कहते हैं कि कितना अच्छा यदि व्यक्ति शरीर भी पाले और उसका यदि परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है तो उससे कुछ नहीं होगा। स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम वचश्चारु चित्रम हरेरंघ्रे मध्ये मनश्चेद लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये कवि ने कहा कि स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम, सुख का एक साधन है अच्छा शरीर होना। अच्छा है, परमात्मा ने आपको अच्छा शरीर दिया है, मन बुद्धि भी दी है अच्छी। तो स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम, नौजवानी भी है और जीवन साथी भी अच्छा है, सुंदर है, डबल सुख हो गया। धनम मेरु तुल्यम, तीसरा सुख भी आ गया, धन संपदा से व्यक्ति पूर्ण है, पर्वत के समान उसके पास धन संपदा है, तीसरा बड़ा सुख आ गया, कोई कमी नहीं। उसके बाद वचश्चारु चित्रम, चित्र विचित्र बात करने वाला है, लोगों को अपनी वाणी से लुभाने वाला व्यक्ति है, अपने वाणी से सबको मंत्रमुग्ध करने वाला है। ये चार सुख उसके पास हैं, परंतु यदि उसका मन परमात्मा में नहीं है, अध्यात्म में नहीं है, धर्म में नहीं है, तो ततः किम, उस नौजवानी से कोई लाभ नहीं, ततः किम उस जीवन साथी से कोई लाभ नहीं, ततः किम उस धन संपदा से कोई लाभ नहीं, ततः किम उस अच्छी अच्छी वाणी से, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करने से, लफाजी हाँकने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमको सब कुछ प्राप्त है, हम उस परमात्मा के लिए उसके द्वारा दिए गए सारे सुखों को उस पर समर्पित करते हुए, उस पर निछावर करते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे जीवन की शुद्धता, पवित्रता और निश्चलता को बढ़ाता रहेगा और हमारा जीवन सुखमय होगा। इन्हीं जो है शुभकामनाओं के साथ यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।